Subscribe the channel Blogger Bhai, link in description, and press the bell icon for latest update. This news is brought to you by Ashoka Hospital, Harnota, Advanced Diagnostic Center, Jasur. ज्वाली उपमंडल के अंतर्गत कुठेड़ गांव में कुछ दिन पहले एक दिव्यांग नाबालिग बच्ची को अगवा कर दुराचार करने का प्रयास किया गया था। गांव वालों ने लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था और पुलिस ने मामला दर्ज कर दिव्यांग नाबालिग बच्ची का मेडिकल करवाया। जब सारी घटना की जानकारी एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम की संस्थापिका अलका शर्मा के पास पहुंची तो वह तुरंत मौके पर कुठेड़ गाँव दिव्यांग नाबालिग बच्ची से मिलने उनके घर पहुंची। इस दिव्यांग बच्ची के परिजनों को न्याय दिलाने व उसका इलाज करवाने का आश्वासन दिया। एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम की संस्थापिका अलका शर्मा ने बताया कि उन्हें दिव्यांग नाबालिग बच्ची के मामले की जानकारी मिली और सुनकर बहुत दुख हुआ। 14 वर्षीय मानसिक रोगी बच्ची है, उसके साथ किसी ने दुराचार करने की कोशिश की है। ऐसे जो भी केस मानसिक रोगी बच्चों के साथ या दिव्यांग बच्चों के साथ सामने आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत शर्मसार घटना है। हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि में ऐसे कार्य हो रहे हैं, ये सभी हिमाचल वासियों के लिए बहुत शर्म की बात है। इंसान की सोच ऐसी हो चुकी है कि स्वस्थ लोगों के साथ तो ऐसी घटनाएं घटित हो ही रही हैं, अब मानसिक रोगी को भी नहीं छोड़ा जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन से आग्रह है कि इस केस के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया कि लड़के को पकड़ लिया गया। अलका शर्मा ने बताया कि जो कार्रवाई की गई है वो नाकाफ़ी है। समाज में इन बच्चों को कैसे सहायता की जाए, इन बच्चों के साथ कैसे पेश आना है, अगर ये आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है तो इन अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे आरोपियों को पकड़कर छोड़ दिया जाता है तो फिर इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। अलका शर्मा ने सरकार से अपील करते हुए कहा है कि मैंने एंजल दिव्यांग व अनाथ आश्रम खोल रखा है। इन बच्चों के जितना इलाज जरूरी है उतनी सुरक्षा भी जरूरी है। सरकार से मेरा आग्रह है कि एंजल दिव्यांग आश्रम के लिए सहायता की जाए ताकि सभी बच्चों के स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ सुरक्षा व पढ़ाई का एक जगह हो सके, ताकि उन बच्चों को कहीं बाहर ना जाना पड़े और हर सुरक्षा के साथ ये बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हमें एक फ़ोन कॉल आया था जिसके ज़रिए हमें पता चला कि एक कुठेड़ में बच्ची है 14 साल की, जो पूर्ण रूप से दिमागी रूप से उस मतलब काम नहीं करता जिसका दिमाग, तो मानसिक रोगी है वो बच्ची। तो उसके साथ किसी ने बलात्कार करने की कोशिश की है। ये जो भी केस ऐसे वाले आते हैं जो मतलब फिज़िकली फिट नहीं है बच्चे उनके साथ, या मानसिक रोगी है बच्चे उनके साथ अगर ये होता है तो मेरे नज़रिए से ये बहुत शर्मनाक है। सबसे पहले तो ये हमारा हिमाचल एक हम बोलते हैं कि देवभूमि है, तो देवभूमि में ऐसे कार्य हो रहे हैं, ये हम सभी हिमाचल वासियों के लिए बहुत शर्मनाक है। सेकंड, ये मुझे समझ नहीं आता कि इंसान की सोच कैसी हो गई है कि नॉर्मल इंसानों को तो नहीं छोड़ रहे थे, अभी मानसिक रोगियों को भी पकड़ के ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हैं जो क्योंकि उनके मम्मी भी जो है बच्चे की वो दिमागी रूप से वो भी थोड़े कम काम करता उनका दिमाग, तो वो भी उसको समझा नहीं सकते प्रॉपरली कि कैसे बाहर नहीं जाना, जो नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को हिदायतें देते हैं वो नहीं दे सकते हैं। पर इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी आए और कोई भी किसी भी बच्चे के साथ गलत कुछ करके चला जाए। तो मैं तो आज मतलब देख के बहुत पेन हुई इस चीज़ के लिए। मैं एक डिसेबल सेंटर की संस्थापिका हूँ, मुझे ये चीज़ मैं बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही हूँ कि ऐसा हमारे हिमाचल में हो रहा है, ऐसे इन बच्चों के साथ हो रहा है। मैं तो इस केस के लिए मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहती हूँ प्रशासन से।
और अभी सर अच्छा काम किया पुलिस ने, पकड़ लिया उनको, अरेस्ट करा हुआ है उस लड़के को। उस बच्ची को उठा के वो बाइक पे, एक तो किडनैपिंग का उस पर बनता है केस, ऊपर से अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगना चाहिए, जो लगा भी है। अभी पुलिस वालों ने उन पर 363, 354 डी और पोक्स एक्ट करा है। और अभी लड़का तो अंदर अरेस्ट ही है, मतलब पुलिस के पास ही है वो। पर ये इतना काफ़ी नहीं है समाज को एक वो देने के लिए कि अच्छे से हम कैसे समाज में इन बच्चों की कैसे हेल्प करें और इन बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। आगे आने वाली पीढ़ियों को भी अगर ये सिखाना है तो इनके खिलाफ बहुत सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाएंगे नहीं, अपने लड़कों को ये चीज़ नहीं सिखाएंगे कि इन बच्चों को बहुत प्यार की ज़रूरत है, स्पेशल केयर की ज़रूरत है। अगर हम लड़कों को ही नहीं सिखाएंगे, बाकी सबको कुछ, मतलब हम इसको पकड़ा है और नॉर्मली छोड़ दिया है पुलिस ने अगर, तो फिर तो सभी के हो जाएंगे हौसले और ज़्यादा बुलंद कि ठीक है जी, कुछ बोला नहीं है तो पकड़ लो और कुछ भी कर लो, ठीक है। और सेकंड एक मैं बात सरकार से चाहती हूँ कि मैं इस एनजीओ के लिए अपना जो हम दिव्यांग आश्रम चला रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं जो मानसिक रोगी भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, बेटे भी हैं, मानसिक रोगी हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ बच्चे भी मेरे पास आते हैं। तो इन बच्चों की जितना ट्रीटमेंट ज़रूरी है उतनी इन बच्चों की सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो सरकार से ये अपील करती हूँ कि मेरे को इस आश्रम के लिए थोड़ा सा हेल्प करें। मैं चाहती हूँ कि एक ही छत के नीचे इन बच्चों को मैं स्वास्थ्य वाली सेवाएं दूँ, उनकी सुरक्षाएं हो, मतलब बच्चों के अंदर ही पढ़ाई का हो, ताकि उन बच्चों को वहाँ से बाहर ना जाना पड़े और हर तरीके की सिक्योरिटी के साथ वो बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।